असम में कुछ ही घंटों के बाद चुनाव नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही देर में ये साफ भी हो जाएगा कि असम में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आएगी या कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी, अब यह वक्त एग्जिट पोल का नहीं बल्कि एग्जिट नतीजों का है। और नतीजे बताएंगे कि कौन सत्ता हासिल करेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार वो ही बनाएंगे, और इन सब के बीच कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई। उन्होंने साफ कह दिया है कि असम में एग्जिट पोल एक बार फिर फेल होंगे। पहले भी असम में एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं, इसलिए इन पर हमें कोई भरोसा नहीं है। जनता पर भरोसा है और जनता के फैसले पर भरोसा है, और जनता कांग्रेस के साथ है। और असम चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। असम की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। काउंटिंग में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी की तोड़फोड़ की नीति से वाकिफ कांग्रेस अभी से अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गई। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगियों के साथ एक बैठक की। अब हाल ही में हुई गठबंधन सहयोगियों की बड़ी बैठक ने राजनीतिक गलियारों में प्लान बी की चर्चा को हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्लान बी बना रही है। दरअसल यह खबर सामने आ रही है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि वो बहुमत से पीछे रह जाएगी। ऐसे में उसकी तरफ से विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है, और ऐसे में कांग्रेस अपने विधायकों के साथ अपने सहयोगी दलों के विधायकों की सुरक्षा की तैयारियों में अभी से जुट गई। दरअसल असम को कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से यहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी चुनौती से निपटना आसान नहीं कहा जा रहा है, और जिस तरह की भाषा इस वक्त असम बीजेपी के नेताओं और खासकर सीएम हिमंता की दिखाई दे रही है, उसमें उनकी बौखलाहट की झलक भी दिख रही है, और बीजेपी को भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो असम की सत्ता में वापसी कर सकती है, और इसलिए भाजपा की आक्रामक राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अब परंपरागत तरीकों से हटकर नए प्रयोग कर रही है। और हाल ही में गुवाहाटी में हुई गठबंधन सहयोगियों की बैठक को इसी नए प्रयोग की एक कड़ी बताया जा रहा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक प्लान बी कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस का प्लान भी आखिर है क्या, और उससे भी बड़ी बात कि आखिर कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बैठक में कौन कौन था, क्या चर्चा हुई, ये जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह ने 2 मई को गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत की। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 5 दूसरी पार्टियों जैसे रायजोर दल, असम जातीय परिषद यानी एजेपी, एपीएचएलसी और सीपीआईएमएल के साथ गठबंधन किया। और इस बैठक का जो उद्देश्य था, जो ये बैठक बुलाई गई मतगणना से कुछ घंटों पहले, उसका उद्देश्य चुनाव नतीजों के बाद की तैयारियों पर चर्चा करना और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करना था। तो इस बैठक के बाद असम के कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई उन्होंने आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि गठबंधन आसानी से असम में सरकार बनाएगा। उन्होंने भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल के अनुमानों को सिरे से खारिज कर दिया, और गोगोई ने इन एग्जिट पोल को सत्तारूढ़ दल की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश बताया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना है। गोगोई ने कहा, चर्चा हुई और प्रतिनिधियों ने कहा कि असम की जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने एक नई सरकार बनाने के लिए मतदान किया है। 4 मई को नतीजे आएंगे। हमें स्ट्रांग रूम पर नजर रखनी होगी। हम सभी को मतगणना के दिन के लिए तैयार रहना होगा। हम सब एकजुट हैं। भाजपा ने एग्जिट पोल के माध्यम से असम में माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। अब तो वो एक टीआरपी बन गया है, और हम आज हमारे प्रदेश के लोग जिस डर के माहौल में हैं, एग्जिट पोल को क्या, पत्रकारों को भी पूरी बात नहीं बताते, और इसीलिए ये जो पूरा इंडस्ट्री है, एग्जिट पोल का जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं आत्मा मंथन करने की जरूरत है। सरकार बनाएंगे आप लोग, और आपके जो चुने हुए विधायक होंगे उनको रिजल्ट के बाद कहीं शिफ्ट करेंगे एहतियातन? शिफ्ट होंगे भाजपा से लोग, क्योंकि पहले से ही वो फोन कर रहे हैं कि उनको हिमंत बिश्वा शर्मा जी के साथ काम नहीं करना है। तो जो भी शिफ्ट हो रहा है, जो शिफ्ट हो चुका है, वो भाजपा और उनके जो राजनीतिक सहयोगी दल है, उनका शिफ्ट
कांग्रेस की तरफ हो चुका है। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और असम चुनाव पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने भी एग्जिट पोल के नतीजों पर अविश्वास जताया। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल के डर से मतदाता खुलकर अपनी राय व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। शिव कुमार ने कहा, असम में मतदाताओं के बीच एक बड़ा डर है, यहां तक कि उन्हें भी मुफ्त की चीजें नहीं दी गई हैं जो भाजपा के साथ तालमेल नहीं बिठाते। ऐसी स्थिति में कौन सामने आकर कहेगा कि किसने किसके लिए वोट दिया। यही नहीं, इस बैठक की एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें कई उम्मीदवारों से शिकायत मिली है जिनमें ईवीएम के रखरखाव और स्ट्रांग रूम सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और सभी मुद्दों को दस्तावेज कर उचित मंचों पर उठाया जा रहा है। ये मामला चुनावी पारदर्शिता और भरोसे से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पार्टी सजग नजर आ रही है। जानकारों का यह भी मानना है कि कांग्रेस को डर है कि बीजेपी चुनाव में धांधली कर जीतने की कोशिश कर रही है और अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो वो तोड़फोड़ की राजनीति करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए कांग्रेस अभी से सचेत हो गई है। तो अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि आखिर कांग्रेस का प्लान बी है क्या। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का प्लान बी मुख्य रूप से गठबंधन साथियों को भरोसे में लेना है, जिससे बीजेपी उन्हें किसी भी कीमत पर बरगला ना सके, क्योंकि विपक्ष के एकजुट होने की कोशिशों के तहत बुलाई गई इस बैठक में 15 से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की सक्रियता बता रही है कि असम में पार्टी अब हार मानने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। प्लान बी सिर्फ एक चुनावी समझौता नहीं बल्कि असम की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने की एक गंभीर कोशिश भी है, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक एग्जिट पोल के जरिए सिर्फ माहौल बनाया गया है। असल में बीजेपी हार रही है और इसलिए अपनी हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पहले से ही गठबंधन को मजबूत कर रही है, जिससे नतीजों के बाद किसी तरह का बिखराव ना हो। तो वही सभी दलों ने बैठक में शामिल होकर एक तरह से यह संकेत भी दे दिया है कि गठबंधन में किसी तरह का कोई बिखराव नहीं है। दरअसल कई एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया है और एक्सिस माई इंडिया ने अनुमान लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 126 में से 88 से 100 सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिलेंगी। जेबीसी ने एनडीए के लिए 88 से 101 सीटें और कांग्रेस गठबंधन के लिए 23 से 33 सीटें, जबकि एआईयूडीएफ को 0 से 2 और अन्य को 3 सीटें दी हैं। मैट्रिक्स ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन के लिए 25 से 32 और अन्य के लिए 6 से 12 सीटों का अनुमान लगाया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि एग्जिट पोल अक्सर वास्तविक परिणामों से अलग भी हो सकते हैं, यानी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं जरूरी नहीं है कि नतीजे वही आए, वो पलट भी सकते हैं। इसलिए सभी दल और जनता अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और असम की राजनीति में इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, जहां गठबंधन की रणनीति और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और अब सबकी नजर मतगणना के दिन पर टिकी है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे डीवी लाइव। नमस्कार।